आज की तेज तर्रार और अक्सर संघर्षपूर्ण दुनिया में, जहां सीधी भिड़ंत को अक्सर एकमात्र समाधान के रूप में देखा जाता है, प्राचीन ज्ञान एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है: परोक्ष तरीकों से विजय प्राप्त करना। शारीरिक संघर्ष, जो महंगा और जोखिम भरा हो सकता है, के बजाय आप प्रभावी तरीकों से अपने प्रतिकूल को पराजित कर सकते हैं, जिसमें रणनीति, समझदारी और सूक्ष्म प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन समयहीन शिक्षाओं पर आधारित है जो कच्ची शक्ति की तुलना में बुद्धिमत्ता और रणनीतिक चालों की ताकत को मान्यता देती है। सूक्ष्म रणनीतियों और संघर्ष की समग्र स्थिति को समझते हुए आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और खतरों को नकारात्मक प्रभाव के बिना निष्पादित कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप बिना सीधे संघर्ष के अपने दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। 1. अपने दुश्मन को समझें। अपने दुश्मन को बिना सीधे संघर्ष के हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसकी प्रेरणाओं, डर और कमजोरियों को गहराई से समझना। इसका मतलब केवल उसकी ताकतों को जानना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि उसे क्या प्रेरित करता है और वह क्या खोने से सबसे ज्यादा डरता है। जब आप इन पहलुओं को समझते हैं, तो आप उसकी संभावित कार्रवाइयों की पूर्वानुमान कर सकते हैं और अपने कदम उसी अनुसार योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पता है कि आपके दुश्मन को क्या महत्वपूर्ण लगता है, तो आप ऐसे रणनीतियां विकसित कर सकते हैं जो उन मूल्यों के साथ मेल खाती हैं या उन्हें धीरे धीरे कमजोर करती हैं। यह गहरी समझ आपको उसके निर्णयों और क्रियाओं को इस प्रकार प्रभावित करने की अनुमति देती है कि वे आपके लक्ष्यों की ओर प्रवृत्त हों। आपका दुश्मन शायद यह नहीं समझेगा कि आप उसकी स्थिति को कितना अच्छी तरह से समझते हैं, और वह ऐसे निर्णय ले सकता है जो अनजाने में आपके लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं और उसकी स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। 2. अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष तरीकों से प्राप्त करना अक्सर सीधी भिड़ंत से अधिक प्रभावी हो सकता है। इसमें अन्य लोगों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना, आपकी स्थिति के लाभ के लिए जानकारी फैलाना या ऐसे परिदृश्य बनाना शामिल हो सकता है जो आपके दुश्मन को गलतियां करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ संबंध बनाते हैं, तो आप उनके समर्थन को अपने दुश्मन से हटा सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप जानकारी को सावधानीपूर्वक प्रबंधित और प्रसारित करते हैं, तो आप जनमत या निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन को हानि हो सकती है। यह विधि एक संवेदनशील दृष्टिकोण और समग्र स्थिति की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी कार्रवाइयां वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। 3. उनके समर्थन को कमजोर करें। एक दुश्मन की ताकत अक्सर उसके समर्थन प्रणाली पर निर्भर करती है, चाहे वह वित्तीय, सामाजिक या राजनीतिक हो। इस आधार को कमजोर करके आप उसकी ताकत को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं। इसमें उसके सहयोगियों के बीच विवाद पैदा करना, उसकी समर्थन प्रणाली में कमजोरियों या संघर्षों को उजागर करना या महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को बाधित करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके दुश्मन की निर्भरता किसी प्रमुख सहयोगी पर है, तो उन रिश्तों को कमजोर करके आप उनके समर्थन को कम कर सकते हैं। उनके आपूर्ति श्रृंखला या वित्तीय संसाधनों को बाधित करने से भी उसकी स्थिति बनाए रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने दुश्मन के समर्थन प्रणाली पर रणनीतिक हमले करके आप उसकी समग्र ताकत को कमजोर कर सकते हैं और उसकी क्षमता को एक महत्वपूर्ण खतरा बनने से रोक सकते हैं, बिना सीधे संघर्ष के। 4. मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का प्रयोग करें। मनोवैज्ञानिक रणनीतियां दुश्मन को कमजोर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली हो सकती हैं। इसमें फर्जी जानकारी फैलाना, संदेह पैदा करना या मनोवैज्ञानिक दबाव डालना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप भ्रामक जानकारी या अफवाहें फैलाते हैं, तो आप भ्रम पैदा कर सकते हैं और आपके दुश्मन के लिए सूचित निर्णय लेना कठिन बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव, जैसे उसकी आत्मसम्मान या विश्वसनीयता को धीरे धीरे चुनौती देना, उसे गलतियां करने या कम प्रभावी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर आप अपने दुश्मन की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं और उसकी प्रभावशीलता को बिना शारीरिक संघर्ष के कम कर सकते हैं। 5. उदाहरण के साथ नेतृत्व करें। सर्वोत्तम मूल्यों और व्यवहार को प्रदर्शित करना एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है अपने दुश्मन को हराने का। जब आप ईमानदारी, जिम्मेदारी और प्रभावशीलता जैसे सिद्धांतों का पालन करते हैं,
तो आप एक उच्च मानक स्थापित करते हैं जो आपके दुश्मन की कार्रवाइयों के विपरीत होता है। इससे अन्य लोग आपके दुश्मन के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकते हैं और संभवतः अपने समर्थन को आपके उदाहरण की ओर मोड़ सकते हैं। उदाहरण के साथ नेतृत्व करना आपके अपने कार्यों और सफलताओं के माध्यम से आपके दृष्टिकोण के लाभ को प्रदर्शित करता है। जब अन्य लोग आपकी विधियों और नैतिक मानकों के सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे सीधी भिड़ंत की आवश्यकता कम हो जाती है। 6. कमजोरियों को सूक्ष्म रूप से उपयोग करें। अपने दुश्मन की कमजोरियों को ढूंढना और उन्हें सूक्ष्म रूप से उपयोग करना उसके पतन का कारण बन सकता है, बिना सीधे संघर्ष के। इसका मतलब है कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आपका दुश्मन सबसे अधिक कमजोर है, चाहे वित्तीय, रणनीतिक या भावनात्मक, और इन जानकारियों का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए, यदि आपके दुश्मन की वित्तीय कमजोरी है तो उस क्षेत्र में दबाव डालने से उसकी कार्यक्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है। सूक्ष्म रूप से कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक सोच और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है ताकि आपकी कार्रवाई वांछित परिणाम उत्पन्न कर सके। अपनी गतिविधियों को उसकी कमजोरियों पर केंद्रित करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सीधे संघर्ष के जोखिम को कम कर सकते हैं। 7. संघर्ष की शर्तें बदलें। संघर्ष की शर्तों को बदलना एक प्रभावी तरीका हो सकता है विजय प्राप्त करने का बिना लड़ाई के। इसमें संघर्ष के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करना, नए विचार प्रस्तुत करना या अधिक आकर्षक विकल्प पेश करना शामिल हो सकता है। अगर आप संघर्ष को इस तरह से फिर से परिभाषित करते हैं कि आपकी स्थिति के लाभ या आपके दुश्मन के दृष्टिकोण के नुकसान को उजागर किया जाए, तो आप परिप्रेक्ष्य को बदल सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बदलाव आपके दुश्मन की स्थिति को कम प्रभावी बना सकता है और उसकी चुनौती देने की क्षमता को घटा सकता है। स्थिति के ढांचे को बदलकर आप संघर्ष को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, बिना शारीरिक संघर्ष के। 8. मजबूत गठबंधनों का निर्माण करें। अपने स्वयं के समर्थन को गठबंधनों और साझेदारियों के माध्यम से मजबूत करना आपके दुश्मन की धमकी को कम कर सकता है। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क का निर्माण और अपने संसाधनों को संचित करके आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मजबूत गठबंधन आपको अतिरिक्त संसाधन, प्रभाव और समर्थन प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन को आपकी प्रभावशीलता को चुनौती देना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, प्रमुख हितधारकों या प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठबंधन करके आप अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने दुश्मन के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका समर्थन नेटवर्क बढ़ेगा, आपके दुश्मन के लिए आपके प्रयासों को रोकना अधिक कठिन हो जाएगा। निष्कर्ष: अपने दुश्मन को बिना लड़ाई किए हराने के लिए रणनीतिक समझ, मनोवैज्ञानिक तकनीकों और अप्रत्यक्ष तरीकों का एक संयोजन आवश्यक है। अपने दुश्मन को गहराई से समझकर, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विधियों का उपयोग करके, उसके समर्थन को कमजोर करके और उदाहरण के साथ नेतृत्व करके आप अपनी सफलताएं भव्य और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राचीन शिक्षाओं पर आधारित दृष्टिकोण आपको संघर्षों को ऐसे तरीके से संभालने की अनुमति देते हैं जो शारीरिक संघर्ष की लागत और जोखिम को कम कर देते हैं। सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक चालों के माध्यम से आप संघर्षों को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बिना सीधे भिड़ंत के।